Hello students, in today's video we will discuss about second chapter of macroeconomics of plus 2, and as you know that we have completed it first two part in previous video. In today's video we will proceed to the third one. Okay, so here we go. So the name of chapter is again some basic concept of macroeconomics, class 12th chapters again, and it is part third. Okay, so today's topic is concept and component of consumption expenditure. Okay, look students, we are discussing about a very important topic of मैक्रोइकोनॉमिक्स. ओके, जो हमारे आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी उनमें से नेशनल इनकम की, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक बहुत ही मेन रोल होगा जो ये प्ले करेगा अपनी कैलकुलेशन के अंदर. ठीक है, अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखिए, एक पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमी के सेक्शंस होते हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट, सबसे पहले हाउस होल्ड, फिर गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और फिर वहाँ का जो फॉरेन सेक्टर है, ये कुछ चार सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के. ठीक है, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ऐसा वेरिएबल है जो इकोनॉमी का हर सेक्शन करता है. गवर्नमेंट भी, हाउस होल्ड भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है, और नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं. ठीक है, इन सब का इसको कैलकुलेशन करने के पीछे ये इंपॉर्टेंस है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं, वो सब ने अपने कंजम्पशन पे कितना खर्चा किया, यानी कि अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, दैट इज़ टर्म्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो बेसिक डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन ये होगी कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर टू द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर टोटल वहाँ के जितने भी लोग हैं वो कितना अपने कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले एक इकोनॉमी के अंदर मेनली थ्री सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, फिर होता है गवर्नमेंट, और फिर होता है नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या करता है? देखिए, एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड का जो फोर्स, एक जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है, जो आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड रॉ मटेरियल और लेबर इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, और उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर. प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? जो रॉ मटेरियल और जो लेबर हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज कर लेगा. ठीक है, इन रिटर्न के अंदर उन्हें इनकम देगा. एक तरफ तो जो जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज करेंगे, सपोज एक लेबर है, एक लेबर कोई भी फैक्ट्री में जाता है और 8 आवर्स या 10 आवर्स काम करता है, तो उसे बदले के अंदर इनकम मिलेगी. ठीक है, तो वन हैंड तो उसे इनकम मिलेगी, और दूसरी तरफ वो कुछ गुड एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना रोल प्ले करेगा. तो इकोनॉमी के अंदर कुछ गुड एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होगा, और दूसरा उसको एक तरफ कुछ इनकम अर्न होगी. तो जितनी इनकम उसे अर्न होगी वो उन गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के अंदर यूटिलाइज करेगा. ठीक है, तो जितना भी हाउस होल्ड होता है एक इकोनॉमी के अंदर, वो क्या करता है? एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, अपनी वांट्स या अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग अपने आपको उन्हें सेटिस्फेक्शन करने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं. ठीक है, तो हाउस होल्ड बाइज कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. उनके जितने भी वांट्स एंड डिज़ायर्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स का परचेज करते हैं. ठीक है, तो हाउस होल्ड का तो जो रोल होता है, हाउस होल्ड कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं? वो इकोनॉमी के अंदर अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए गुड एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं. तो ये होता है हाउस होल्ड का रोल. ये जो रोल हाउस होल्ड ये रोल प्ले करता है. ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट. The government buy consumer goods for distribution among defense forces and midday meal in government schools and some other purposes. ठीक है, अब गवर्नमेंट कंजम्पशन पे कैसे एक्सपेंडिचर करती है? ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स बनते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है. गवर्नमेंट जैसे एक पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ परचेज करती है. अब सपोज कीजिए एक इकोनॉमी के अंदर या एक कंट्री के अंदर
वहाँ की गवर्नमेंट कुछ डिफेंस फोर्सेस को भी रखती है अपने नेशन की सिक्योरिटी के लिए। अब क्या करती है गवर्नमेंट, उन अब जितने भी अपने सोल्जर्स हैं उनको उनकी डेली नीड्स को, उनकी डेली जो नीड्स हैं उनको पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट से कुछ कंज्यूमर गुड्स खरीदती हैं और उन्हें कंज्यूम करने के लिए दे देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करती है। जितने भी मिड डे मील स्कूल चलते हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे मिड डे मील का खाना बनता है, यानी कि एक टाइम की मील जो होती है स्टूडेंट्स को स्कूल्स में प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो सामान खरीदेगी और अपने स्कूल्स के अंदर मिड डे मील के प्रोग्राम के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी छोटे बच्चे होंगे उनको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये मिड डे मील होता है। और गवर्नमेंट के अदर पर्पजेज होते हैं जिससे गवर्नमेंट भी कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करती है। तो ये आ गई है दो सेक्टर, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर, एक और गवर्नमेंट सेक्टर है। और फिर थर्ड आता है नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। सो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय कंज्यूमर गुड फॉर चैरिटी। नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये जितने भी एनजीओज होते हैं इनका यही काम होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इकोनॉमी के अंदर जब कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये गुड एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और जितने भी पुअर सेक्शंस के लोग हैं, जितने भी नीडी पर्सनस हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए चैरिटी हो गया है या डोनेशंस हो गई है। तो डोनेशन या चैरिटीज़ का जो काम होता है वो ये लोग करते हैं। तो इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से कंज्यूमर गुड्स को खरीदते हैं और जो रिक्वायर्ड लोग होते हैं जिनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये तीन एजेंट्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है गवर्नमेंट और तीसरा है नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो इन ब्रीफ एंड इन to conclude all the theory, we can say that if we add up expenditure on the purchase of consumer good by household, government and non-private profit institution, we get an estimate of total consumption expenditure in the economy. एक इकोनॉमी के अंदर हम लोग गवर्नमेंट जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर रही है, हाउस होल्ड जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर रही है और नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर रही हैं, जब हम उन तीनों का एग्रीगेट कर देंगे तो हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा या एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालना इसलिए रिक्वायर्ड होता है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेशन के अंदर एक मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में ये होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर वहाँ के जितने लोग हैं उन सब लोगों ने अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया। तो जब हम उस इकोनॉमी के सभी लोगों का जब एक्सपेंडिचर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास उस कंट्री की नेशनल इनकम आ जाएगी। इन द सेंस ऐसा देखिए कि जब कोई आदमी एक्सपेंडिचर करेगा तो वो तभी करेगा ना जब उसके पास इनकम है। तो सबसे पहले उसे इनकम की इनकम के कुछ दो पार्ट होते हैं, इनकम आइदर कैन बी सेव्ड और आइदर कैन बी कंज्यूम्ड। तो कंजम्पशन पे उसने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया कि इकोनॉमी के लोगों ने और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर लोगों ने कितना सेव किया, जब उन दोनों का एग्रीगेट कर देंगे तो हमारे पास कंजम्पशन, हमारे पास उस कंट्री की नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट, ये जो टर्म है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मेरा आगे आने वाले चैप्टर में नेशनल इनकम कैलकुलेशन के अंदर काम आएगी। ठीक है, तो हम बेसिकली इसे किसी की कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, कौन कौन से वेरिएबल्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक छोटा सा कंसेप्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, सो ये अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। एक स्पेलिंग मिस्टेक थी स्टूडेंट्स यहाँ पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस रिसिप्ट एक्सपेंडिचर बाय द नॉन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये सॉरी, यहाँ पे जो कंजम्पशन की स्पेलिंग है ये गलत हो गई थी, तो इसे करेक्ट करने के लिए वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड जितना कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करते हैं और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये कितना कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं, जब इन तीनों का एग्रीगेट कर देंगे तो हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे नॉन प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर ये होते हैं एनजीओ, मॉस्क या गुरुद्वारा एंड अदर्स। तो ये जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है,
तो एक इकोनॉमी के अंदर जब कभी हमें पूछा जाएगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की क्या रेलिवेंसी, क्या इंपॉर्टेंस और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is a part of three aggregates. First is household consumption expenditure, second is government consumption expenditure, and third is non-profit making प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो ये तीनों जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं उसको जब हम एग्रीगेट कर देंगे, उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास एक इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आज के लिए सिर्फ इतना ही. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. Till that, thank you and have a nice day. If you have any kind of doubt, then feel free to ask me in my comment box. I will definitely answer your questions. Okay. So thank you and have a nice day.